Hello dear students, in this video lecture we will discuss second order linear differential equation with variable coefficient reduction order method. Already हम लोगों ने reduction order method के अंदर e raised to the power ax is the part of CF को solve कर चुके हैं. अब हमारे पास एक next case है when x raised to the power m is a part of the CF. Again same situation जैसे हमने e raised to the power ax को solution बोला था, तो अगर हमारे पास x raised to the power m भी सोल्यूशन है होमोजीनियस इक्वेशन का. होमोजीनियस इक्वेशन हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है. पाई डबल डैश पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू आर. अगर होमोजीनियस की बात की थी तो आर इज 0, तो आपके पास ये इक्वेशन है. अगर इसका एक्स रेज टू द पावर एम अगर सोल्यूशन है देन डेफिनेटली इट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. सो इसका डबल डेरिवेटिव आपने टेक किया तो आपके पास मिल गया m माइनस 1 एक्स रेज टू द पावर m माइनस 2 प्लस m एक्स रेज टू द पावर m माइनस 1 p प्लस q एक्स रेज टू द पावर m equals to 0. Okay, so x raised to the power m minus 2 is taken out, so you left m minus 1 plus m times of px plus qx square equals to 0. Again भी x raised to the power m is non-zero क्योंकि हम यहाँ पर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं. so x raised to the power m minus 2 is also non-zero. So what should be the 0? This part m minus 1 plus m times of px plus q times of x square should be 0. तो अब हमारे पास अगर x raised to the power m टाइप का हमें एक फैक्टर्स की बात करनी है कि दिस इज द पार्ट ऑफ द CF, तो डेफिनेटली हमारे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. अगर ये इक्वेशन हमारे पास जो कोएफिशिएंट्स p एंड q है अगर वो सेटिस्फाई कर रहे हैं देन x raised to the power m इज द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन. सो एक क्वेश्चन देख लेते हैं भाई इसके लिए कैसे सॉल्व हो रहा है. ठीक है, सो सपोज फॉर एग्जांपल वी हैव अ प्रॉब्लम y डबल डैश माइनस 2 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x टाइम्स ऑफ x y डैश माइनस y इक्वल्स टू 0. ओके अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर आई थिंक डिफरेंशियल में मैंने आपको अक्सर डिस्कस कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो आप उसको नोटिस कर लीजिए. ईच एंड एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन हैज इट्स ओन डोमेन. अगर जब भी हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर डोमेन डिस्कस नहीं करते हैं इट मीन्स दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड फॉर होल ऑफ द स्पेस इन विच योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज डिफाइंड. सो अगर हम फर्स्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल नॉर्मली हम आर के अंदर से टेक करते हैं. हमारे पास अभी आर ही है. ठीक है, तो उसके लिए हमने कोई एलोकेशंस नहीं किया है जब, बट आप हायर स्टडीज़ में जब जाएंगे, अभी हम ये ग्रेजुएशन लेवल तक का ही केवल यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं मैक्सिमम. जब आप मास्टर्स में जाएंगे या रिसर्च लेवल पर जाएंगे तो आपको ईच एंड एवरी जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके रिस्पेक्टिव आपको डोमेन डिफाइन किया जाएगा. इट मे बी द आर और एनी पार्ट स्पेसिफिक जो काइंड के डोमेन्स आप लेते हैं, स्पेसिस जो लेते हैं आप इसको मास्टर्स में जब देखेंगे फंक्शनल एनालिसिस में बहुत सारे डोमेन आपको स्पेसिस मिल जाएंगे. डोमेन मीन्स स्पेसिस आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पर उनके अकॉर्डिंग आप उनकी प्रॉपर्टीज़ भी यूटिलाइज करेंगे. हमारे पास आर है, हम अभी अगर कहीं पर कुछ मेंशन नहीं करते इट मीन्स होल ऑफ द आर इज़ द डोमेन ऑफ योर डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, और अगर कुछ आपने मेंशन किया है तो वो पर्टिकुलर रीजन आपका डोमेन ऑफ डेफिनेशन होगा. तो बेसिकली इस तरीके की प्रॉब्लम हमें यहाँ पर सॉल्व करनी है. सो व्हाट इज द p इज बेसिकली माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर x टाइम्स ऑफ x एंड व्हाट इज योर q एक माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो गया 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x. अब हमें यहाँ पर कुछ चेक करना है. अगर हम देखना चाहें तो समथिंग हमारे पास p
something p plus q or p plus qx. Okay, this is the same but this multiplied p plus qx. अच्छा, अगर हम फॉर्मूले की बात कर ले, m यहाँ पर 1 आ रहा है, तो हमारे पास अगर 1 रखेंगे तो पहले में 0 आ जाएगा, प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0. हाँ ठीक है, चाहे आप इसको इस तरह से लिखें या फिर p प्लस क्यू एक्स इक्वल्स टू 0 लिखें, तो पर्टिकुलरली x टू द पावर m वेयर m इज 1. तो हम इसको फाइनली लिख सकते हैं कि x के लिए आपका ये फार्मूला आप नोट डाउन कर सकते हैं. सो दिस शुड बी द 0. आप वैल्यू पुट करके देखेंगे तो आपको 0 मिल जा रहा है. दैट इज हमारे पास यहाँ पर एक हमने प्रूफ कर लिया कि z इक्वल्स टू x इज ए पार्ट ऑफ CF. So the complete solution is y equals to z times of v, where v is given by, ये आपके पास अनचेंज्ड है, सेम रहेगा जैसा हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर सॉल्व किया है. v डबल डैश प्लस b डैश p प्लस 2z डैश अपॉन z इक्वल्स टू समथिंग r. v डबल डैश plus b dash, what is the p, 2 upon x with negative minus 1 upon x plus 2 into z is 1 upon z dash is 1, z is x. Okay, so and r is already 0, so I think this one is cancelled out to this one, or एक मिनट, ये 2x स्क्वायर, ओह सॉरी, इट्स 1, नॉट 1 अपॉन x, इट्स 1 बिकॉज हमने x का मल्टीप्लिकेशन कर दिया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन x, ये हो जाएगा -1. सो दिस इज -1, सॉरी. सो दिस इक्वेशन इज रिड्यूसेस इन द फॉर्म v डबल डैश माइनस v डैश इक्वल्स टू 0. तो इसमें आपको ऑर्डर रिड्यूस करने की ज़रूरत है या नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एक ऐसा केस बन गया कि जिसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ रही है, अदरवाइज आप इसको चाहें तो ऑर्डर रिड्यूस करके भी कर सकते हैं. सो इसके लिए हम रख लेते हैं d माइनस 1 इक्वल्स टू 0 टाइम्स ऑफ b. ये ठीक है. अच्छा, अगर और आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो ऐसे हटाइए. इसकी जगह हमने रखा है d स्क्वायर, इसकी जगह रखा है d, और आपका डिपेंडेंट है v. सो ये हो गया d माइनस 1 b इक्वल्स टू 0. सो d इज 0 मीन्स एक पावर आपकी 0 आ गई और एक पावर आपकी 1 आ गई. तो आपके पास हेंस b इज, एक हो गया c1 e रेज टू द पावर x प्लस एक हो गया c2 e रेज टू द पावर 0. हेंस y इज गिवन एज v टाइम्स ऑफ z, b इज c1 e रेज टू द पावर x प्लस c2 and this z is x. So this one is c1x e raised to the power x plus c2x.